हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी बुक बीहाइव से पहली पोएम पढ़ेंगे। टुडे वी विल स्टडी द फर्स्ट पोएम फ्रॉम द बुक बीहाइव। Our poem is The Road Not Taken, composed by Robert Frost। हमारी कविता है, हमारी पोएम है द रोड नॉट टेकन। इसके रचयिता रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि फेमस अमेरिकन पोएट थे, ने इसकी रचना की है। इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो लेट मी रिसाइट द पोएम। लिसन टू द पोएम केयरफुली। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveller. Long I stood and looked down, one as far as I could, to where it bent in the undergrowth। ये अपना पहला स्टंजा है। दिस इज द फर्स्ट स्टंजा ऑफ द पोएम। दिस इज ए वेरी फेमस पोएम। दिस पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। और ये कविता किस चीज़ के बारे में है? दिस पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। जब हम लोग चॉइस करते हैं अपने जीवन में, हम लोगों के सामने कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जो कि हमको ये चुनाव करना होता है, चॉइस करना होता है कि हम कौन सा रास्ता चुनें या कौन सा काम करें और कौन सा ना करें। तो दिस फेमस पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। यह प्रसिद्ध कविता विकल्प चुनने के बारे में है। और चॉइसेस अगर हम सही कर लेते हैं, अगर हम सही चॉइस कर लेते हैं तो हम सफल होते हैं। अगर चॉइस हम लोगों की गलत हो जाती है तो हम लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है। तो आइए, जो अपना फर्स्ट स्टंजा अभी पढ़ा है, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनको देखते हैं। जैसे इसमें एक वर्ड आया है डाइवर्ज्ड। द टू रोड्स डाइवर्ज्ड। डाइवर्ज का अर्थ होता है अलग दिशा की ओर। डाइवर्ज का मतलब होता है अलग दिशा की ओर जाना, भिन्न भिन्न दिशाओं में जाना। माने जैसे हम लोग मान लो किसी रास्ते पर जा रहे हैं और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि वो दो भागों में बट जाता है। एक रास्ता लेफ़्ट को चला जाता है, एक राइट को चला जाता है। तो क्या हुआ कि जो हमारी रोड थी वो उसका डाइवर्जन हो गया, माने वो डाइवर्ज हो गई। तो डाइवर्ज्ड का मतलब दो भागों में बट गई, अलग अलग दिशाओं की ओर बट गई। एक वर्ड आया है डिफिकल्ट, बेंट। बेंड, बेंट, बेंट। तो बेंट का अर्थ है टर्न, मुड़ी। फिर है अंडर ग्रोथ।
अंडर ग्रोथ का अर्थ होता है जो जैसे ये झाड़ियाँ होती हैं, पौधे होते हैं जंगली, तो घनी झाड़ियाँ और पौधे, इनको हम कहते हैं अंडर ग्रोथ। तो जो अपना पहला स्टेंजा है उसमें क्या है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड। वुड आप जानते हैं जंगल को कहते हैं। तो येलो वुड का मतलब क्या है, येलो वुड से मतलब ये है कि येलो मतलब जो है पीला। तो देखो जब एक जो ऑटम सीजन होता है, पतझड़ का महीना, जिसको हम फाल भी कहते हैं, तो इन द मंथ ऑफ फाल, पतझड़ के महीने में क्या होता है, लीव्स बिकम पेल, पत्तियां जो होती हैं वो पीली हो जाती हैं। तो ऐसा सीज़न है, ऐसे सीज़न में पोएट जो है वो कहीं जा रहा है और उसकी जो रोड्स हैं वो मतलब अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाती हैं। वन डे द पोएट वाज वॉकिंग थ्रू ए फॉरेस्ट। एक दिन कवि जो था वह जंगल से होकर के जा रहा था, गुजर रहा था। इट वाज एन ऑटम सीजन, और पतझड़ का महीना था। ऑटम मतलब फाल, अभी बताया, पतझड़ जब पीले पत्ते पीले हो जाते हैं पौधों के, पेड़ों के। तो इट वाज एन ऑटम सीजन व्हेन द कलर ऑफ द लीव्स गेट्स येलो, जब पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। ही केम टू ए स्पॉट, तो वह एक ऐसे स्थान पर आ पहुंचा, वेयर द रोड डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट डायरेक्शंस, जहाँ पर उसकी सड़क जिस पर वो चल रहा था वो दो दिशाओं में मुड़ गई। दो रास्ते हो गए, एक से दो हो गए, एक लेफ्ट को एक राइट को। द पोएट फेल्ट सॉरी एज ही कुड नॉट वॉक अलॉन्ग बोथ द रोड्स। अब कवि को दुख क्या हुआ, द पोएट बिकेम सॉरी, फेल्ट सॉरी, कवि दुखी हुआ। क्या दुख हुआ उसको, एज ही कुड नॉट वॉक अलॉन्ग बोथ द रोड्स, क्योंकि वह दो रास्तों पर एक समय में नहीं जा सकता था। एक ही रोड पर जा सकता था एक समय में, तो दोनों रास्तों पे वो नहीं चल सकता था, इसलिए उसे इस बात का खेद है। ही स्टूड, वो खड़ा हो गया, एंड लुक्ड एट द टू रोड्स, और दोनों सड़कों पर नजर दौड़ाई। दोनों जो दो तरफ मुड़ गई थी सड़कें, तो दोनों पर उसने अपनी नज़र डाली। बोथ ऑफ देम लुक्ड इक्वली अट्रैक्टिव, दोनों ही उसको समान रूप से अट्रैक्टिव लगती थी, दोनों रोड्स उसको अच्छी लगती थी। एज फार एज द पोएट कुड सी, माने जहाँ तक उसकी निगाह जा सकती थी, एज फार एज माने जहाँ तक कि वो देख सकता था, उसको दोनों ही सड़कें इक्वली अट्रैक्टिव लगी, समान रूप से अट्रैक्टिव लगी, आकर्षक लगी। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू डिसाइड विच रोड टू टेक, कवि के लिए ये मुश्किल बात थी कि कौन सी रोड पे चला जाए, कौन सी रोड सेलेक्ट की जाए, किस चॉइस कौन सी की जाए, किधर चला जाए, लेफ्ट वाली पे चला जाए कि राइट वाली पे चला जाए। वन ऑफ द रोड्स वाज मोर ग्रासी, उन दोनों सड़कों में से एक जो थी वो उस पर घास ऐसी लगी हुई थी, मतलब लगी हुई थी जिस पर कि ऐसे लगता था कि कोई उस रास्ते पर गया ही नहीं है, उस सड़क पर।
Actually, few people actually the poet decided to take that road. कवि ने उसी रोड को, उसी सड़क पर जाने का निश्चय किया जो उसे लग रही थी कि इस सड़क पर कोई व्यक्ति नहीं गया है। He thought he would walk the other road some other day. उसने सोचा कि दूसरी सड़क जो है उस पर वह किसी दूसरे दिन चल लेगा, जा कर के देख लेगा कैसी सड़क है। बट इट वॉज इम्पॉसिबल एवर टू रिटर्न टू दैट रोड। लेकिन कवि के लिए ये इम्पॉसिबल हो सका, इम्पॉसिबल था, असंभव था कि उस सड़क पर कभी लौट करके वह जाए। तो अब इसमें क्या है, सेवरल टाइम्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक ए चॉइस बिटवीन टू थिंग्स। अनेक ऐसे अवसर आते हैं कि उन अवसरों पर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन होता है टू मेक ए चॉइस बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के बीच में चुनाव करना, कौन सी चीज़ को सेलेक्ट किया जाए, कौन सी चॉइस की जाए। ऐसे जीवन में अवसर आते हैं। पर्टिकुलरली व्हेन ईच हैज़ इट्स मेरिट्स एंड रिस्क्स। और प्रत्येक के अपने गुण होते हैं, मेरिट्स होते हैं, और रिस्क्स माने उसके रिस्क होती हैं, मतलब उसके माने जोखिम होते हैं। बट वन हैज़ टू मेक ए चॉइस। लेकिन व्यक्ति को चॉइस तो करनी ही पड़ती है। तो अब हम इस पोएम का संदेश क्या है, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द पोएम? द मॉरल ऑफ द पोएम इज दैट if we are faced with such a problem, we will weigh the advantages and disadvantages of the both. अगर हमारे सामने ऐसी समस्या आती है तो हम क्या करेंगे, हम लाभ और हानि दोनों को अच्छे से परखेंगे, तौलेंगे उनको अपने मन में, सोचेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद में हम चॉइस करेंगे। तो कवि का संदेश ये है कि हम जब भी हमारे जीवन में ऐसे अवसर आएँ तो हमें चॉइस किस तरीके से करनी चाहिए, आफ्टर थॉटफुल कंसिडरेशन, अच्छे से विचार करने के बाद। वी विल मेक द चॉइस आफ्टर थॉटफुल कंसिडरेशन। तभी देखिए पोएट कहता है अगले स्टेंजा में, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, though as for that the passing there had warned them really about the same, and both the morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. तो इस तरीके से बहुत ही
ब्यूटीफुल पोएम है ये, और इसका इट हैज़ ए गुड मैसेज फॉर अस, और इसका हमारे लिए अच्छा संदेश है। तो आज हम लोगों ने ये पोएम पढ़ी, और फिर इसके क्वेश्चंस और आंसर्स अगले टर्न पर हम इसकी PDF आपको भेजेंगे। थैंक यू।